फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो बेडशीट्स केयर और बेडशीट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। बेडशीट्स केयर में बेडशीट्स को वॉश करने के लिए ऐसे प्रोडक्टों का यूज़ करना जिससे बेडशीट्स के कलर ख़राब ना हो, क्लीनिंग बहुत आसान हो, बेडशीट्स में सॉफ्ट टच फीलिंग बनी रहे। ये केयर किस तरीके से हम कर सकते हैं। और बेडशीट्स ऑर्गेनाइजेशन में बेडशीट्स को सही तरीके से फोल्ड करना, उनको बेड एरिया के अंदर अच्छी तरीके से रखना ताकि एक बेडशीट निकालते समय और बेडशीट्स ख़राब ना हो और हमारा आगे जो मैस्ड अप काम हो जाता है वो होने से बच सके। और डेली बेसिस पे इस तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करना जिससे आपके बेड के नीचे का एरिया हमेशा क्लीन बना रहे, बेडशीट्स हमेशा ऑर्गेनाइज रहे, इसके ऊपर ही ये मेरा छोटा सा प्रयास है। आइए देखते हैं कंप्लीट बेडशीट्स मेकओवर वीडियो, जिसमें बेडशीट्स वॉशिंग से लेके बेडशीट्स को फोल्ड करने का तरीका और उन्हें ऑर्गेनाइज करने का कंप्लीट मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेडशीट्स ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले मैंने ओल्ड बेडशीट्स, दीवान सेट और टेबल क्लॉथ को कलेक्ट करने की स्पेस बनाई। ये स्पेस मैंने सिंक एरिया के नीचे एक जालीदार बास्केट में बनाई है और इस स्पेस को बनाने से मेरे कपड़े और जो बेडशीट्स हैं ये और कपड़ों के साथ पाइल नहीं होते हैं और इनको सेपरेट धोने के लिए मुझे बहुत आसानी होती है। मैं वीकली बेसिस पे दीवान सेट, टेबल क्लॉथ और बेडशीट्स को बदलती हूँ जिससे ये बास्केट आराम से भर जाती है और उसको एक साथ वॉश करने के लिए मुझको वॉशिंग मशीन के लिए भी क्लॉथ मिल जाते हैं। वॉशिंग मशीन में जब भी हम इनको वॉश करते हैं तो हमें वॉशिंग मशीन की भी केयर ध्यान में रखनी होती है और साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि जो भी डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हम लोग चीज़ों को क्लीन करें उसमें सॉफ्टनेस बनी रहे, उनके कलर ख़राब ना हो। तो इसके लिए क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए मैं मोदी केयर का 5-in-1 लिक्विड को यूज़ करूँगी। मोदी केयर के 5-in-1 लिक्विड को प्लेस मैंने दिया है अपनी वॉशिंग मशीन के इमीडिएट ऊपर, जहां मेरे और होम केयर के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। यहीं पर ही मैं अपना 5-in-1 लिक्विड रखती हूं और ये लिक्विड यहां इमीडिएट प्लेस करने से मुझे पूरे टाइम जब भी कपड़े वॉश करने का मन करता है तो इमीडिएट मुझे लिक्विड मिल जाता है, मुझे सर्च नहीं करना पड़ता है। तो एक लिक्विड आप हमेशा वॉशिंग मशीन के पास ज़रूर रखिए। 5-in-1 की क्वालिटी है कि ये कपड़ों को ट्रीट भी करता है, क्लीन भी करता है, सॉफ्टनिंग भी देता है, ब्राइटनिंग भी देता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी मिली हुई है। साथ में ये बायोसेफ फॉर्मूले के साथ बना है जिससे आपकी वॉशिंग मशीन की केयर भी प्रॉपर होती है। बेडशीट्स को क्लीन करने के लिए मैं 5-in-1 लिक्विड का पूरा 1 कैप यूज़ कर रही हूँ और ये जो 1 कैप है ये सफिशेंट होता है एक बार में आपके वॉशिंग मशीन में जितने भी बेडशीट्स आ जाती हैं उनको क्लीन करने के लिए। 5-in-1 लिक्विड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें फोमिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है और क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, कपड़ों के कलर ख़राब नहीं होते हैं, कपड़ों में सॉफ्टनेस और ब्राइटनेस आती है। तो ये सब खूबियों की वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और जो ये कम पानी में भी, जिसके यहाँ पानी की भी प्रॉब्लम है, अगर हैंड वॉश भी करते हैं तो इस लिक्विड का अगर वो यूज़ करते हैं, या कई बार हम लोग ने देखा है कि कपड़ों से पूरी तरीके से सर्फ बाहर नहीं निकल पाता, तो अगर आप इस लिक्विड को यूज़ करते हैं तो कम फोमिंग के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग देता है और सारी प्रॉपर्टी साथ में देता है। आपको डिटॉल भी अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है। तो 5 खूबियों के साथ बना ये लिक्विड बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है बेडशीट्स की केयर में। धुले हुए कपड़ों को मशीन से कलेक्ट करने के लिए मैं मशीन के नीचे ही एक टब रखती हूँ। इससे मुझे वॉश्ड क्लॉथ को इमीडिएट कलेक्ट करके डालने में बहुत आसानी होती है। मुझे बाथरूम से अलग से बकेट लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है और वापस रखने का भी एफर्ट बच जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम एक बास्केट को ज़रूर प्लेस करें या कोई भी एक टब को जो वॉशिंग मशीन के आसपास के एरिए में ही रखा रहे। अब इन कपड़ों को आप देख सकते हैं कितने अच्छे नीट एंड क्लीन कपड़े क्लीन हो गए हैं। और वीकली बेसिस पे जब हम लोग क्लीन करते हैं तो इसको हम कम समय के लिए भी लगा के, जैसे मैंने ओनली 20 मिनट में इसको लगाया था, तो कम समय में भी लगा के भी आप अच्छे कपड़ों को क्लीन कर सकते हैं। अगर ये कपड़े को आप इमीडिएट नहीं डाल पाते हैं तो आप टब के ऊपर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसमें 5-in-1 लिक्विड से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बने होने की वजह से इसमें स्मेल नहीं आती है। कई बार मैं रात में भी कपड़े धो के रखती हूँ और मॉर्निंग में डालती हूँ।
अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप होती है सूखे हुए कपड़ों को भी कलेक्ट करना और उनको वापस से जगह पे प्लेस करना। तो सूखे कपड़ों को कलेक्ट करने के लिए मैं अलग बास्केट का ही यूज़ करती हूँ। ये वही बास्केट है जिसमें मैंने ओल्ड कपड़ों को उनको ऑलरेडी कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया था। तो इसी बास्केट का यूज़ मैं धुले हुए कपड़ों को वापस से कलेक्ट करने के लिए कर लेती हूँ और इसका मुझे फ़ायदा होता है कि ये मेरे नॉर्मल कपड़ों के साथ में मिक्स नहीं होते हैं, तो सेपरेट मैं इनकी फ़ोल्ड अच्छे से बना पाती हूँ और सेपरेट मैं उनको रख पाती हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम बच्चों को भी अगर टास्क देना चाहें तो वो आसानी से इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। मेरी बेटी का टास्क मैंने दिया हुआ है कि वो सूखे हुए कपड़ों को उठा के बास्केट में कलेक्ट करके रखा करे, जिसके लिए मैंने उसे 2 बास्केट्स दी हुई हैं। एक डीप बास्केट है जो कि मेरे डेली वेयर के कपड़ों को उठाने के लिए दिया है, और जो दूसरी बास्केट है जिसमें कि बेडशीट्स को या फिर बेडशीट रिगार्डिंग जैसे सोफ़ा सेट है या दीवान सेट है या टेबल क्लॉथ है, जिनको मैं एक जगह प्लेस करती हूँ, उनके लिए अलग बास्केट दी है। इस तरीके से सेपरेट सेपरेट बास्केट देने से बच्चे इस टास्क को बहुत आसानी से कंप्लीट भी कर लेते हैं। उनको वापस से बास्केट्स को प्लेस करने का मैंने जगह भी बताया है, जिसको वो वापस से रख देते हैं तो जो कपड़े हैं वो नीट एंड क्लीन लगते हैं, भले ही मैंने उनको अभी फोल्ड नहीं किया है। और जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं उनको फोल्ड करके उनकी जगह पे प्लेस कर देती हूँ। अब नेक्स्ट टास्क आता है कि फोल्ड की गई बेडशीट्स को बेड के नीचे प्लेस करना, जिसके लिए मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करती हूँ। इन ऑर्गेनाइजर्स में मैं बेडशीट्स इस तरीके से प्लेस करती हूँ कि अगर आप एक बेडशीट निकालें तो दूसरी बेडशीट ख़राब ना हो, और बेडशीट के अंदर ही मैं पिलो कवर को फोल्ड करती हूँ और इस तरीके से छोटी फोल्ड बना के और वर्टिकली बेडशीट्स को प्लेस करने से आपके जो और बेडशीट्स हैं वो आपस में मर्ज नहीं होती है और निकालने और रखने में कोई भी बेडशीट ख़राब भी नहीं होती है। मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइज़र में अलग अलग टाइप के स्टफ़ रखे हुए हैं, जैसे मेरे ये ओल्ड बेडशीट्स हैं और ये ओल्ड पिलो कवर्स हैं, जिनको कभी भी पेंटिंग करते समय नीचे बिछाने के लिए या खाना खाते समय नीचे बिछाने के लिए यूज़ करती हूँ। ये मेरे दीवान सेट के पूरा सेट है जो कुशन कवर्स के साथ में आता है। इसको मैंने अलग प्लेस किया है ताकि इसका जो पूरा सेट है ये मुझे एक साथ मिल जाए। तो इस तरीके का जितना भी स्टफ़ है जो दीवान सेट से रिलेटेड है ये एक ऑर्गेनाइज़र में रहता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है मेरा टेबल क्लॉथ से रिगार्डिंग। टेबल क्लॉथ जितने भी मेरे पास हैं और उनके जो भी सेट साथ में आते हैं, जो 6 पीस का सेट साथ में हैंड पोंछने के लिए जो होटलों में जिस तरीके से मिलता है उस तरीके का जो भी सेट इनके साथ आता है, ये मैंने अलग पॉलीथीन में रखा है क्योंकि मैं इसको डेली में यूज़ नहीं करती हूँ, ओनली टेबल क्लॉथ्स को यूज़ करती हूँ। ये मैंने क्विल को घड़ी करके रखा है। इस क्विल को मैं फ़ोल्ड करने का तरीका बताती हूँ कि गोल्ड में आप किस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हो जिससे कम स्पेस में ये हो सकता है। ये 4 फोल्ड तक तो सभी लोग फोल्ड करना जानते हैं कि एक फोल्ड किया और उसके बाद डबल फोल्ड कर दिया, जिससे कि ये हम लोग का स्क्वायर जैसा बन जाता है। अब इसके बाद इसको मिडिल सेक्शन से 3 फोल्ड हम लोग कर लेते हैं, जिसके बाद इसको रोल करके रखना बहुत ही आसान हो जाता है और एक क्विल निकालने से दूसरी क्विल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप इस तरीके से इसको टाइट रोल करके अगर रखते हैं तो छोटी सी स्पेस में काफ़ी सारे जो क्विल सेट हैं वो रखे जा सकते हैं। क्विल को और टाइट पैकिंग देने के लिए आप इस तरीके का थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा ओल्ड थ्रेड है जो किसी सूट में निकला था जिसको मैंने अलग रख लिया था। अब इसका उपयोग मैं क्विल को बांधने के लिए कर रही हूँ, जिससे कितना भी रफ टफ आप कपड़ों को बाहर निकालें आपकी कोई भी जो फोल्डिंग है वो ख़राब ना हो। आप इस तरीके से आपके जो क्विल हैं जो यूज़ कम होते हैं, ओकेजनल में यूज़ होते हैं, उन्हें बांध के भी रख सकते हैं। मैंने अपने बेड के अंदर इसी तरीके से जितनी भी क्विल मेरे पास एक्स्ट्रा थी उन सब को फोल्ड करके बेड के नीचे प्लेस दिया हुआ है। इस तरीके से फोल्ड करके रखने से कोई भी क्विल अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो वो दूसरी क्विल को ख़राब नहीं करती है। फिर चाहे गेस्ट आएँ या हमें खुद यूज़ करना है, हमारा बेड हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। और अगर हमें किसी भी चीज़ को बार बार धूप दिखाना है तो वेंटिलेशन के लिए हम इस बेड को बार बार खोल भी सकते हैं और बेडशीट्स या क्विल को बाहर निकाल के धूप भी दिखा सकते हैं।
ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू बेड में चीज़ों को अरेंज करने से चीज़ें आपस में ख़राब नहीं होती हैं। एक भी आप बेडशीट बाहर निकाल रहे हैं या कोई भी चीज़ को आप बाहर निकाल रहे हैं वो दूसरी चीज़ को ख़राब नहीं करती है। बस उनकी फोल्डिंग का तरीका सही होना चाहिए ताकि सभी चीज़ें सही तरीके से दिखाई दें, एक के नीचे एक कोई भी चीज़ ना आए। जो भी आप चीज़ है वो आपको विजुअल जब दिखाई देगी तभी आप उसे ठीक तरीके से निकाल पाएंगे और तभी आप उसे ठीक तरीके से रख पाएंगे। तो ये मेरा प्रयास था पूरी तरीके से बेडशीट्स के ऊपर, क्विल के ऊपर ऐसा वीडियो बनाना जिससे कि पूरी तरीके के बेडशीट रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि जब भी हम लोग बेडशीट बदलें या फिर डोरमेट्स बदलें, ये सभी अगर एक मैचिंग का सेट बना के हम लोग यूज़ करते हैं तो और भी बहुत अच्छा हम लोगों का घर दिखता है। जब भी आप नेक्स्ट परचेजिंग करें तो ध्यान रखें टेबल क्लॉथ्स या फिर आपके हैंड टॉवल्स, डोर मैट्स या टेबल पे बिछा हुआ मैट या आपका सोफ़ा सेट, दीवान सेट, जो भी आप अगर ख़रीदते हैं वो एक सी मैचिंग बना के अगर उसके आप 4 पीसेज रखते हैं तो वीकली बेसिस पे आपको पूरा घर चेंज करने में बहुत मदद मिलती है। हम लोग अपने घर की दीवारों को बार बार तो रीपेंट नहीं कर सकते, लेकिन इन सभी चीज़ों को वीकली बेसिस पे एक से कलर में चेंज करके अपने घर का लुक ज़रूर चेंज कर सकते हैं।